जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू सीआर सर्किट। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू सीआर सर्किट होता क्या है, इसमें जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि इसके पहले लेक्चर्स में मैंने जो बात किया था वह एलआर सर्किट के बारे में बात किया था। और एलआर सर्किट में जो करंट वह ग्रो कर रही थी। पहले में जो है इंक्रीज कर रही थी और दूसरे केस में डिक्रीज कर रही थी। यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी एक ऐसा सर्किट है, इस तरह का एक सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है और वह कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस के द्वारा कनेक्टेड है और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट करके कुंजी के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया है और इस कुंजी के द्वारा सर्किट को कंप्लीट कर दिया गया है। अब चूँकि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, इसलिए जब सर्किट में करंट फ्लो होगी तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट, जो कैपेसिटर की दोनों प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों पे प्लस और माइनस चार्ज क्रमशः स्टोर होते जाएंगे। जो प्लस टर्मिनल से कनेक्ट होगी उस पर प्लस चार्ज और जो माइनस टर्मिनल से कनेक्ट होगी उस पर माइनस चार्ज स्टोर होगा और धीरे धीरे कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार की घटना को हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। और चूँकि यह कैपेसिटर जो है वह है सीआर, यानी कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस सर्किट से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम सीआर सर्किट कहा गया है। अब हम आगे बात करते हैं इसके लिए जो है किस तरह का इक्वेशन मिलेगा। तो हम जानते हैं कि चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर में इस सर्किट में जब करंट फ्लो करती है स्विच ऑन करने पे, स्विच को ऑन करने पे, ये स्विच है, इस स्विच को ऑन किया हमने, यहाँ कनेक्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है कैपेसिटर चार्ज हुआ और कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच प्लस और माइनस चार्ज स्टोर होना शुरू हुआ। तो हम जानते हैं कि कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच स्टोर चार्ज जो है उसको हम लिख सकते हैं Q/C। जो हमारा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इसके दोनों प्लेटों के बीच जो वोल्टेज डेवलप होता है चार्ज के स्टोर होने पे वह होता है Q/C, V = Q/C। और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके क्रॉस हम जानते हैं कि जो वोल्टेज डेवलप होता है वह RI के इक्वल होता है। अब यह दोनों डेवलप वोल्टेज जो है वह जो है आउटर सोर्स के चार्ज, आउटर सोर्स के EMF या वोल्टेज के बराबर होगा। कहने का मतलब है इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं E - Q/C = RI। अब I क्या है? I जो है करंट है, I जो है सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है, Q जो है वह स्टोर चार्ज है, E जो है EMF है बैटरी का, यानी तो विद्युत वाहक बल इसको कहते हैं, यह बैटरी का EMF है और R जो है वह रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस है। अब एक इक्वेशन हमको मिली थी, हम जानते हैं कि I = dQ/dt। यहाँ हम dQ/dt क्यों लिखते हैं?
क्योंकि चार्ज जो है वह चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हम जानते हैं कि Q इक्वल टू आई टी होता है, तो डी क्यू इक्वल टू डी आई टी। यहाँ से देखिए Q इक्वल टू आई टी, तो डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी। तो इस इक्वेशन को हम जो लिखे हैं E इक्वल टू E माइनस Q बाई सी इक्वल टू R इंटू आई की वैल्यू हम लिख दें तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पर हमने संपूर्ण इक्वेशन को जो है टोटल इक्वेशन को Q के टर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो Q के टर्म में कन्वर्ट कर लेने पे हमको जो मिलता है वह मिलता है E माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू आर डी क्यू बाई डी टी। अब यहाँ से जो हमारा लेफ्ट साइड है उसको हम इस तरह से लिखेंगे E माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू आर डी क्यू बाई डी टी। अब इस इक्वेशन को हम डी क्यू टर्म को एक साइड और टी टर्म को एक साइड ले आते हैं, तो इस तरह से हम आगे लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिखेंगे डी क्यू अपॉन ई सी माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल टू आर वन मिनट प्लीज, ये गलत हो गया। इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन ई माइनस आर बाई सी, और आर यहाँ पहले से था क्यू के साइड में, तो ये हो गया आर डी क्यू अपॉन ई माइनस आर बाई सी इक्वल टू डी टी। या इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, सी को इंटू कर दें तो हो जाएगा आर सी बाई ई सी माइनस क्यू डी क्यू इक्वल टू डी टी। अब इस इक्वेशन को आगे हम फॉरवर्ड करें तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन ई सी माइनस क्यू इक्वल टू डी टी अपॉन आर सी। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें, दोनों साइड को इंटीग्रेट करें, दोनों साइड को इंटीग्रेट करें, तो इसका जो है हमारा e माइनस क्यू ये हमारा log में चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं t बाई सी आर इक्वल टू माइनस log ई सी माइनस क्यू प्लस के। यह सेम उसी तरह है जिस तरह से हमने एलआर सर्किट को किया था साल। वहाँ पे आई था, यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन को और आगे बढ़ाएं तो हमको मिलेगा t इक्वल टू माइनस सी आर log ई सी माइनस क्यू प्लस के। हमें log को जो ये वैल्यू मिली log के द्वारा, इसमें से हमें k की वैल्यू नहीं मालूम है, तो k हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी इनिशियल में हमारे पास क्या कंडीशन थी।
तो जब हमने सर्किट में बैटरी को कनेक्ट किया तो उस दौरान जो है हमारे पास t=0 था और कोई भी चार्ज स्टोर नहीं था, इसलिए q=0। तो इस इक्वेशन में हम t=0 और q=0 पुट करें तो क्या मिलेगा, 0 = -CR log EC बेस E। यहाँ पर जो हम log ले रहे हैं सबका बेस E है, एक्सपोनेंशियल log है, प्लस k। अब k की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, k की वैल्यू हमको मिल रही है CR log EC बेस E। अब इसको हम सॉल्व करें आगे तो जो अबव इक्वेशन हमारा मिला है ए, जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये इक्वेशन जो हमारा मिला है, इस इक्वेशन में k की वैल्यू पुट कर दें तो हमको मिलेगा क्या, ये मिलेगा t = -CR। यहाँ देखिएगा ये CR है, ये CR लिखा है, तो -CR log EC - Q बेस E प्लस CR, k की वैल्यू रख रहे हैं, EC बेस E। इसको जो है आगे सॉल्व करें तो CR कॉमन हो जाएगा और t हो जाएगा, ये t/CR हम रख रहे हैं, t/CR = log, यहाँ पर माइनस साइन भी हम कॉमन ले रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा log EC - Q EC टोटल बेस E। फार्मूला जो हमने लगाया है वह है log m बेस E माइनस log n बेस E = log m/n बेस E। ये फार्मूला अप्लाइड हुआ है यहाँ पे। अब हम लेफ्ट साइड को एक और राइट साइड को कंपैरिजन करें तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 1 - Q/EC = -t/CR। अब log को लेफ्ट से राइट ले जाएं तो यह एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 1 - Q/EC = एक्सपोनेंट -t/CR। आगे देखिए, जो यह टर्म मिला है हमको, इसमें से 1 को हटा दें लेफ्ट से राइट, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं Q/EC = 1 - एक्सपोनेंट -t/CR। ये इक्वेशन मिल रही है हमको। तो Q = क्या मिलेगा, Q = मिलेगा EC या CE दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि वोल्टेज इनटू कैपेसिटेंस। तो EC 1 - एक्सपोनेंट -t/CR, ये मिल जाएगा हमको। और EC या CE वह जो है मैक्सिमम स्टोर्ड चार्ज है, जिसको हम स्टडी चार्ज कहते हैं, वह CE के बराबर होगा, जिसको हम स्टडी चार्ज कहते हैं, स्टडी वैल्यू ऑफ चार्ज, या इसका दूसरा नाम है मैक्सिमम स्टोर्ड
चार्ज। अब इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है, जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ है देख सकते हैं। देयरफॉर Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंट T बाई सी आर माइनस T बाई सी आर। अब इस इक्वेशन में अगर हम कंडीशन अप्लाई करें, कंडीशन है हमारे पास कि सी आर जिसको हम लैम्डा कह रहे हैं, यह T के इक्वल हो जाए। तो चूंकि सी आर इक्वल टू लैम्डा, जिस तरह से हमने इंडक्टिव सर्किट में L बाई आर को टाइम कांस्टेंट कहा था, उसी तरह यहाँ पर सी आर को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो T दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट को हमें फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन 1 में T इक्वल टू सी आर, T इक्वल टू लेमडा इक्वल टू सी आर पुट करने पर, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा? Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंट T बाई सी आर, T बाई T हो जाएगा -1। तो इसको आगे लिख सकते हैं हम Q नॉट 1 माइनस 1 अपान ई। कैसे हुआ है? ये हो गया e टू द पावर -1, और e टू द पावर माइनस को 1 अपान ई लिखते हैं। तो Q नॉट माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान ई। तो इसको सॉल्व करें तो Q नॉट e माइनस 1 अपान ई हो जाएगा। Q नॉट की वैल्यू, ई की वैल्यू पुट कर दें, ई की वैल्यू होती है 2.718, तो इसको लिखें 2.718 माइनस 1 अपान 2.718। तो आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये आता है Q इक्वल टू 0.632 Q नॉट। तो आप यहाँ देख सकते हैं जिस तरह से I इक्वल टू मिला था हमको, I इक्वल टू 0.632 I नॉट इंडक्टिव सर्किट में, उसी तरह कैपेसिटिव यानी CR सर्किट में Q इक्वल टू 0.632 Q नॉट आता है। ये वैल्यू हमको देखने को मिल रही है। तो टाइम कांस्टेंट को हम यहाँ से डिफाइन करते हैं। टाइम कांस्टेंट ऑफ ए CR सर्किट इज दैट टाइम। CR सर्किट का टाइम कांस्टेंट वह समय है जिसमें कैपेसिटर, CR सर्किट में लगा हुआ कैपेसिटर अपने मैक्सिमम वैल्यू स्टोर्ड चार्ज, मैक्सिमम स्टोर्ड चार्ज जिसको हम Q नॉट कहते हैं, उसका 0.632 ग्रो कर जाता है, या Q जो है अपने मैक्सिमम स्टोर्ड चार्ज 63.2% ग्रो करता है। कहने का मतलब है अगर हम Q नॉट की वैल्यू 100 माइक्रोफैरड ले लें, 100 कूलम, 100 कूलम, तो CR सर्किट का टाइम कांस्टेंट वह टाइम है जिसमें कैपेसिटर अपने मैक्सिमम चार्ज Q 100 कूलम्स का 63.2% जो है वह राइज कर जाएगा, यानी चार्ज हो जाएगा। अब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं।
तो अभी एबव इक्वेशन से हमको मिला है, एबव इक्वेशन से मिला हमको Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस टी बाई सी आर। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी वी फाइंड डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्यू नॉट 1 का डिफरेंशिएशन जो है वह 0 माइनस रखते हैं, माइनस टी बाई सी आर को हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन सी आर, और एक्सपोनेंट का करेंगे तो आ जाएगा माइनस टी बाई सी आर। अब माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्यू नॉट बाई सी आर एक्सपोनेंट माइनस टी बाई सी आर। अब हमको यहाँ से एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो अबव इक्वेशन 1 से अगर हम एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालें, एक्सपोनेंट माइनस टी बाई सी आर, तो ये मिलता है हमको 1 माइनस क्यू बाई क्यू नॉट। तो इसको पुट कर देते हैं, तो इसको पुट करें तो हमको मिलेगा डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्यू नॉट बाई सी आर इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस क्यू बाई क्यू नॉट। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। जो इक्वेशन नंबर 2 ये है 2 और ए है 3। अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ से कुछ कंक्लूजन करना है, तो हम कंक्लूजन देखें तो क्या निकलता है। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन निकलता है कि टाइम कांस्टेंट जो हमारा लेमडा था, लेमडा इक्वल टू सी आर, अगर जो है लेसर देन Q टेंड्स टू Q नॉट मोर रैपिडली। कहने का मतलब है कि किसी भी CR सर्किट में करंट को तेजी से ग्रो करने के लिए, यानी कैपेसिटर को तेजी से चार्ज होने के लिए उसके टाइम कांस्टेंट की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए या लेसर होनी चाहिए। तो आगे हम देखें, आगे हमारा जो इक्वेशन यह मिल रहा है 1, इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ देखें तो हमको इस तरह का ग्राफ मिलेगा, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर में हमने एक एक्सपोनेंशियल कर्व ड्रा किया है। हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल जो है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जो है एक्सपोनेंस एक्स, वह इस तरह से ग्रो करता है, इस तरह से बढ़ता है। और चूँकि यहाँ पे एक्सपोनेंट की जो पावर आ रही है वह माइनस टी बाई सी आर आ रही है, तो यह घटना चाहिए, यह एक्सपोनेंशियली जो है डिक्रीज करना चाहिए इस तरह से। लेकिन इसमें हमारा जो इक्वेशन मिल रहा है वह मिल रहा है Q इक्वल टू Q नॉट माइनस एक्सपोनेंट माइनस टी बाई सी आर। तो यह इक्वेशन जो है 1 से माइनस हो रही है, इसलिए इसका ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। और यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में यहाँ पर हमने लिखा है 0.63 क्यू नॉट, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में यह ग्राफ है, और यहाँ पर ग्राफ पे जहाँ पर हमने हाईलाइट किया है ये पॉइंट वह है जब t इक्वल टू सी
टी इक्वल टू लेमडा इक्वल टू सी आर होता है। इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि करंट जो है कैपेसिटर जो है वह अपने स्टडी वैल्यू यानी कि क्यू नॉट यहाँ पे इस वैल्यू का क्यू नॉट का 63.2% राइज कर गया है। आगे हम इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो हमने इक्वेशन लिखा है जो वह है Q इक्वल टू क्यू नॉट डी क्यू। अगला इक्वेशन जो था अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज का, ग्रोथ ऑफ चार्ज का, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्यू नॉट बाई सी आर इंटू एक्सपोनेंट माइनस टी बाई सी आर। अब हम जानते हैं कि डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू आई होता है, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर दें तो आई इक्वल टू क्यू नॉट बाई सी आर होता आई नॉट, तो ये हो गया आई नॉट एक्सपोनेंट माइनस टी बाई सी आर। तो यह अगर हम कंपैरिजन करें एल आर सर्किट के इक्वेशन से तो यह डिक्रीजिंग केस का इक्वेशन है, यानी कि एक्सपोनेंशियली यह डिक्रीज करेगा। और चूँकि करंट का इक्वेशन है तो सी आर सर्किट में जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा यानी कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होगा वैसे वैसे करंट जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। तो दो कंक्लूजन निकलते हैं यहाँ पे। पहला कंक्लूजन है कि सी आर सर्किट में कैपेसिटर जब चार्ज होगा वो एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा और कैपेसिटर के बीच जो सर्किट में करंट फ्लो होगी वह एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। तो कैपेसिटर एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा और करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। आगे हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू सी आर सर्किट। आपने वीडियो देखा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।